हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीड में आने वाले साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। उत्तल लेंस से अनंत से प्रकाश आने पर बने प्रतिबिंब होते हैं। यानी उत्तल लेंस जो है उसमें जब प्रकाश अनंत से आता है तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो सबसे पहले तो पोजीशन बताएंगे हम कि प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो प्रतिबिंब फोकस पे बनते हैं। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है तो हम बताएंगे वास्तविक, उल्टे और बहुत छोटे। यानी जब उत्तल लेंस में अनंत से प्रकाश आता है तो बने प्रतिबिंब बहुत छोटे होते हैं, एक बिंदु जैसे होते हैं। बिंब को उत्तल लेंस में फोकस व प्रकाशिक बिंदु के बीच रखने पर प्रतिबिंब बनते हैं। यानी जब आप जो वस्तु है उसको उत्तल लेंस के फोकस व प्रकाशिक बिंदु ओ के बीच रखोगे तो जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कहाँ बनते हैं और कैसे होते हैं? तो वो प्रतिबिंब जो है वो लेंस की ओर ही बनते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और बड़े बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर याद कीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं उनको तो हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उनको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। और उत्तल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब जो होते हैं वो छोटे, बड़े और समान साइज के सभी प्रकार के प्रतिबिंब जो है वो उत्तल लेंस बनाता है। उसके बाद हम थोड़े नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि जो आइज होती है, नेत्र जो है उसके लेंस को क्या कहते हैं? तो नेत्र लेंस को अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस को अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता होती है। यानी अभिनेत्र लेंस है उसकी समंजन क्षमता क्या होती है? तो उसको किसे कहते हैं समंजन क्षमता? तो समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर सकता है, और कम ज़्यादा करने की क्षमता को ही हम अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने में कौन मदद करता है? यानी जो नेत्र है उसमें कौन से भाग है जो कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने में मदद करता है? तो वो होती हैं पक्षमाभी पेशियाँ। फिर दूर की वस्तु का दिखाई ना देना और पास की वस्तु का दिखाई देना, तो ये कौन सा दोष है? यानी पास की वस्तु तो दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख रही। तो आपको नाम से याद रखना है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती। और ऐसे ही जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे और पास की वस्तु दूर की वस्तु तो दिखाई दे और पास की वस्तु दिखाई ना दे, तो उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। यानी दूर दृष्टि जैसा नाम है ना उसके विपरीत है। जैसे दूर दृष्टि, तो दूर दृष्टि में दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु तो दिखेगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखेगी। और दूर दृष्टि का दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कौन सा लेंस को प्रयोग में लिया जाता है या कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उसका आंसर होगा उत्तल लेंस। यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। और उसको याद कर सकते हो आप उर्दू से। तो उर्दू मतलब ऊ मतलब उत्तल लेंस और दू मतलब दूर दृष्टि दोष। यानी दूर दृष्टि दोष जब भी होता है तो हम उत्तल लेंस काम में लेंगे। ऐसे ही जब निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस काम में लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।